हाय स्टैंजन। तो आज हम बहुत क्विकली और इजीली समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। राइट। तो ओम्स लॉ बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल जो साइंस है हमारी, करंट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक एसेंशियल बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लॉ है जिसका डायरेक्टली रिलेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट से। राइट। लेकिन उसको समझने से, क्योंकि हमें करंट दिखाई नहीं देता है, वायर्स के अंदर सर्किट्स के अंदर कैसे करंट फ्लो कर रहा होता है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, तो उस वहां तक समझने से पहले हम एक दूसरा स्टेप लेते हैं। हम कुछ और समझते हैं जिससे हमें बहुत आसान हो जाएगा समझना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 वाटर टैंक्स हैं। तीनों वाटर टैंक्स के नीचे एक ऐसे एग्जिट है, टैप है, और तीनों की हाइट हमारी सेम है। तीनों की हाइट सेम है टैंक्स की, लेकिन जो पाइप की विड्थ है वो डिफरेंट है। राइट। तो किससे ज्यादा पानी फ्लो करेगा? यहां से करेगा, यहां से करेगा, या यहां से करेगा? ऑब्वियसली जिसकी विड्थ ज्यादा होगी वहां से ज्यादा पानी फ्लो करेगा। मतलब वाटर करंट ज्यादा वहां पर होगा जहां पर पाइप की विड्थ ज्यादा होगी। राइट। जहां पे पाइप पतला होगा वहां पर वाटर करंट कम फ्लो करेगा। राइट। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, लेट्स से टैंक की हाइट में जितनी बढ़ाता जाऊंगा, लेट्स से मैं बहुत ज्यादा ऊपर कर दूंगा टैंक, तो हाइट की वजह से भी करंट बढ़ जाएगा। करंट ऑफ वाटर डिपेंडिंग अपॉन दी हाइट। तो हाइट को एक तरीके से हम समझते हैं कि पानी के फ्लो के लिए जो पोटेंशियल है। राइट। जैसे हमारा एक खुद का परफॉर्मेंस पोटेंशियल होता है, ऐसे ही हर चीज का एक पोटेंशियल जो होता है उसको हम, वो रेस्पॉन्सिबल है पानी कितना फ्लो करेगा उसके लिए। करेक्ट। ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। राइट। तो करंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और हाइट को हम यहां पर पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो जाएगा। ओके। तो करंट ऑफ वाटर, वाटर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो करंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट होगा। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट ज्यादा अगर है तो इसका मतलब हाइट भी ज्यादा होगी। राइट। एक ही बात है, करंट ज्यादा होगा, करंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हाइट ज्यादा होगी। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा के इक्वल टू साइन लाते हैं, तो इक्वल टू लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इसको हम इस केस में बोल देते हैं के। तो हाइट इज इक्वल टू के सी। हाइट ऑफ द वाटर टैंक इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द वाटर इन द वाटर टैंक इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो कि इक्वल टू की वजह से आ गया है, एंड द करंट ऑफ वाटर, जो वाटर का फ्लो है उसकी वैल्यू। ठीक है। राइट। अब ये जो K है ये डिटरमाइन करता है कि ये जो हमारे 3 पाइप थे इनकी विड्थ कितनी है। अगर K ज्यादा होगा, राइट, अगर K ज्यादा होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, K इक्वल्स टू हाइट अपॉन C। लेट्स से हाइट हमारी तीनों की कांस्टेंट है, तीनों में सेम हाइट है तीनों टैंक्स की। राइट। तो हाइट इज सेम, इसको भूल जाओ। अगर K ज्यादा होगा तो क्योंकि C नीचे है, सिंबल के नीचे है, तो करंट कम होगा। इसका मतलब K हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये जो पाइप ऑफर करते हैं जब पानी फ्लो करता है। अगर K कम होगा, इसका K कम है, K इज लेस, इस पाइप का K इज मोर। इसका K लेस है इसलिए ज्यादा करंट को फ्लो करवा रहा है, और इसका K ज्यादा है इसलिए ये कम करंट को फ्लो करवा रहा है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि वाटर टैंक की अगर हाइट पे डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। ये हमारा एक कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये एक बैटरी है प्लस माइनस, जो हमारा सेल होता है, ये वायर है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब कि कोई भी लोड, ये बल्ब हो सकता है, हमारे घर का कोई भी इक्विपमेंट, टीवी हो सकता है, हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी लोड को, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, टॉर्च,
लाइट, कुछ भी हो सकता है, उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हम रखते हैं R, रेजिस्टेंस। तो ये एक बैटरी है, बैटरी से हमने वायर कनेक्ट करके ऐसे एक सर्किट बनाया। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट? जैसे यहां पर था, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसलिए जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी, मतलब पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है, जैसे ये पोटेंशियल था ऐसे ये भी पोटेंशियल है। बस ये इलेक्ट्रिसिटी का केस है तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको V बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। और जैसे कि हमने यहां पर उल्टा किया था कि अगर करंट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, ऐसे ही करंट ज्यादा है I तो वोल्टेज ज्यादा है, और अगर वोल्टेज ज्यादा है तो इसका मतलब करंट ज्यादा है। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को गायब कर कर इक्वल टू लाएंगे, तो जैसे हमारे यहां पर एक कांस्टेंट आ गया था, ऐसे ही यहां पर भी एक कांस्टेंट आ जाएगा R। तो ये हमारी ओम्स लॉ की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस। जैसे हमारी यहां पर ये इक्वेशन आई थी, हाइट इक्वल्स टू KC। तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। V क्या था? वोल्टेज, जो हमने बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया। अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे जो वोल्टेज होती है बैटरी की, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट और इसका सिंबल होता है V। I का मतलब करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर और सिंबल होता है A। और R इज द रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। जिन साइंटिस्ट ने ये वाला लॉ बताया था उनका नाम ओम था, जॉर्ज ओम, तो उन्हीं के नाम पर ही ओम्स लॉ पड़ गया है। और उसका सिंबल होता है ये एक ग्रीक सिंबल है जो ओम को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, I, राइट? जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और जब हमने इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस किया तो हमारा जो कांस्टेंट आ गया था R, इसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? जैसे हमारी यहां पर पाइप की विड्थ थी, कितना मोटा पाइप होगा, ऐसे ही कितना छोटा लोड या कितना बड़ा लोड होगा। लेट्स से हम एक बैटरी के अक्रॉस एक छोटा बल्ब लगाएं और सेम बैटरी के अक्रॉस एक बड़ा बल्ब लगाएं, तो छोटे बल्ब को वो ज्यादा ब्राइटली जला पाएगी बैटरी हमारी, एज कंपेयर टू बड़ा बल्ब। शायद बड़ा बल्ब जला भी ना पाए। सिमिलरली इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है बल्ब की। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स is directly proportional to the electrical potential across the 2 points। जितनी बड़ी बैटरी होगी जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये ओम्स लॉ है, सिंपल। ये है ओम्स लॉ। और जब हम इसको इक्वेशन की तरह बना देते हैं तो उसमें V इक्वल्स टू IR हो जाता है, RI। और R का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जैसे कि यहां पर पाइप की रेजिस्टेंस थी कि कितना रेजिस्ट करेगा वो वाटर को फ्लो करने के लिए, उसी तरीके की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वो जो भी लोड है, बल्ब या वॉटएवर, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है। और कुछ भी डाउट होगा तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।